तो है दिस ऋषि सलमान, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो जो अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए है उनके लिए एक रोड मैप है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो वो हम डिस्कस करेंगे। वैसे एक मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें मैं डिफरेंट जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके डिफरेंट पर रोड मैप बताऊंगा, और बेसिक टू हम स्क्रैच से इसको इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल तक के हम बात करेंगे, पूरा रोड मैप मैं बताऊंगा। और बाकी इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी होगी तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी आज हम बात करने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जावा। तो इसका रोड मैप हम जानेंगे, और बाकी इसके अंदर क्या क्या टर्म एंड कंडीशन आते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको बेसिक सीखना पड़ता है, इंटरमीडिएट क्या क्या, तो वो हम जानेंगे। तो फिलहाल इसको मैं करता हूँ जूम इन। ये है रोड मैप, इसको हम स्क्रीन से फिट कर लेते हैं। ओके, तो ये है रोड मैप जावा। आज हम बात करने वाले जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो इसके बाद में पाइथन का भी या फिर कोई और अपलोड कर दूंगा, जैसे आपकी डिमांड रहेगी। अगर इससे रिलेटेड या फिर इसके अलावा भी कोई और क्वेरी है या फिर कोई और वीडियो चाहिए आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पोल में डालते रहता हूँ, उस पर आप कमेंट करिए एंड फिर उस पर आपको न्यू वीडियो मिल जाएगी। तो आज हम बात कर रहे हैं जावा की। तो आपको जावा के अगर बेसिक अगर मैं बता दूँ तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे सी प्लस प्लस, पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है, तो ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन स्टार्ट मैं जावा की आज क्यों कर रहा हूँ, स्टार्ट हम जावा से क्यों कर रहे हैं, तो अगर मैं अगर आप मुझसे पूछोगे कि अगर आप बेसिक 4-5 बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, 100-200 से ज़्यादा हमको जो बेसिक पता रहती है, उसमें से अगर आप पूछोगे कि भैया किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बेसिक से स्टार्ट करें, मतलब फर्स्ट ईयर से ही लग जाए इसमें, फर्स्ट सेमेस्टर से, तो हर कंपनी में डिमांड रहे उस लैंग्वेज की, तो ऐसा कुछ बताइए। तो इसलिए मैं जावा लेके आया हूँ कि जावा पिछले 10 साल से और आगे से चल रहा है, लेकिन 10 साल से काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और अभी भी ये मार्केट में है, और अभी ये लंबा चलने वाला है। क्यों? मैंने एक वीडियो बनाकर रखा हुआ है बहुत पहले, 1-2 साल पहले, कि वाई शुड वी लर्न जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसमें आपको पता चला क्यों। इसमें हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, एंड्रॉयड तो बनता ही है, कोटलिन एंड जावा में एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं। देन बाकी और बेसिक बैकएंड के सब बहुत से डेटाबेस कनेक्टिविटी हर चीज़ है इसमें, पाइथन और इसमें है बहुत चीज़ें, लेकिन ये थोड़ा हार्ड है जावा। लेकिन अगर स्टार्टिंग से हम एक बेसिक कोई अगर नॉलेज दे दे कि ये हमको करना है स्टार्टिंग से, अगर आप वो करते हो तो फिर वेल एंड गुड, आप अच्छा कर सकते हो। मैंने भी यही सीखा था जावा, मुझे सी प्लस प्लस जावा भी आता है एंड वो भी आता है, पर मुझे सबसे ज़्यादा जावा और सी आता है, तो इसलिए मैं पहले इससे स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा हार्ड से स्टार्ट करो तो बाकी सब तो ईजी है। तो इसमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो जावा में आपको पहले क्या करना है, लर्न द फंडामेंटल में क्या क्या आता है, एक बेसिक सिंटेक्स कैसे जावा में कोड करते हैं, बेसिक सिंटेक्स प्रिंट कराना है मुझे, तो जैसे पाइथन में प्रिंट लिखते हैं तो प्रिंट हो जाता है, इसमें सिस्टम .ln प्रिंटलन ऐसा लिखते हैं, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, तो वो होता है। एक तो बेसिक सिंटेक्स, फॉर लूप, ये सब लूप जो भी सिंटेक्स है, कीवर्ड क्या क्या यूज़ करने हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है, कैसे नाम रखना है, तो वो हम करते हैं बेसिक सिंटेक्स। देन इसमें डेटा टाइप एंड वेरिएबल सीखना है हमको, डेटा टाइप एंड वेरिएबल। देन कंडीशनल होते हैं, इफ इल्स ये। देन फंक्शन इसमें होते हैं कि फंक्शन हम कैसे यूज़ करते हैं, वो सब बेसिक में आ जाता है। देन इसके बाद अगर बेसिक पूरा कंप्लीट होता है, ये अगर चीज़ें हम कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद हमको जाना है, देखिए स्टार्ट यहाँ से करना है लेफ्ट हैंड साइड से, बाद में राइट में। तो यहाँ मैं एक नंबर दे देता हूँ फर्स्ट। अब इसके बाद हमको जाना है यहाँ से सेकंड लूप। उसके बाद हमको सीखना है लूप। अब लूप के बाद फॉर लूप, वाइल, डू वाइल, ऐसे फॉर ईच लूप होते हैं। उसको सीखने के बाद जो ये आप बेसिक आप सीखेंगे वो लगाएंगे कैसे अप्लाई, प्रोग्राम में सॉल्व करेंगे, कोडिंग करेंगे, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो वो लूप के थ्रू। ये बेसिक सीखने के बाद कुछ और चीज़ें भी हैं उसके वजह से ही होता है। तो बेसिक पहले अगर हम सीख लेंगे तो ज़्यादा ये सब लूप सीखना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बेसिक रहता है, बेसिक ही सीखना पड़ता है। लूप हम सीख लेंगे। लूप के बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये आपको अगर सी आपने पढ़ा होगा तो आपको नहीं पता होगा, सी प्लस प्लस नहीं पढ़ा होगा, तो एक इसमें एक नया टर्म है एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन को हम हैंडल करते हैं, ये है। देन इसके बाद हमको जाना है यहाँ पे थर्ड। तो मान लो अगर ये आप सीख ले रहे हैं, तो इसके बाद मैं एक लिख देता हूँ 2.5, मतलब ये 2 है, 2.5 में आपको क्या करना है, आपको कम से कम 100 प्रोग्राम बनाने हैं जो कि इनसे रिलेटेड हो, कम से कम 100,
कम से कम बोलो, ज़्यादा तो आप बना ही सकते हैं। देन इसके बाद ये सब होने के बाद 100 प्रोग्राम होने के बाद आपको जाना है फिर ये थर्ड पे डेटा स्ट्रक्चर। ये सब ये एडवांस इंटरमीडिएट लेवल हो गया जो प्रोग्रामिंग में आता है। ये जावा का इंटरमीडिएट नहीं है, जावा का इंटरमीडिएट नीचे मिलेगा। ये जो हम कंपनी जो आती है, जो हमसे हायर करती है, क्वेश्चन पूछती है कि हमको इंटरव्यू में ये लेना है, ये करना है, जो कोडिंग राउंड होते हैं उसमें जो बेसिक स्क्रीन शेयर करवा के जो क्वेश्चन करवाते हैं वो इसमें से रिलेटेड होते हैं मेजॉरिटी। जो ज़्यादा पैकेज के लिए कंपनियाँ आती है 10 लाख 20 लाख 50 लाख, जो बड़े आती है करोड़ों के लिए भी तो आजकल पैकेज गया ही है, तो वो इसमें से आती है। जो मेन रहता है डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटरफेस, क्लासेस, पैकेजेस। क्लासेस का मतलब ये आपने सी पढ़ा होगा तो आपको नहीं पता होगा कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं वो उसमें आते हैं, ये सब इसके अंदर है। इंटरफेस, क्लास, पैकेज है, वर्किंग विद फाइल्स एंड एपीआई। तो ये थोड़ा इंटरमीडिएट, जो इसका फर्स्ट स्टेज है लर्निंग फंडामेंटल का, ये टॉप है। ये हो गया इसका बेसिक, ये इंटरमीडिएट इसका बता रहा हूँ मैं, ये इंटरमीडिएट एंड ये टॉप इसका। अगर आप इतना कर लेते हैं, इतना कर, अगर सिर्फ कंपनी वाइज ही है कि मेरे को पूरा एडवांस नहीं सीखना है, इतना वक्त रेडी होना है कि कोई भी कंपनी में 10 लाख की 20 लाख की कंपनी में उठा लूँ, मेरा सिलेक्शन हो सके, तो आपको ये सीखने के बाद कम से कम 250 प्लस प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। मैं कम लिख रहा हूँ, मिनिमम लिखा है ये मैंने, इससे ज़्यादा बनाने पड़ेंगे अगर अच्छी कंपनी फोड़नी है तो ये हो गया हमारा लर्निंग विद फंडामेंटल, ये पहला स्टेज है। देन अब चलते हैं नीचे। ये सब होने के बाद मैंने 3 नंबर दिया है। देन इसके बाद आपको आना है यहाँ पे 4 नंबर, इसका नंबरिंग मैं यहाँ कर देता हूँ। 4 नंबर ये यहाँ आना है, मेमोरी मैनेजमेंट। देखिए हम जब कॉलेज में तो ठीक है, इतना सब डिटेल में बताते नहीं हैं। एंड बाकी आप ऑफिस में आओगे तो जो उनका रियल वर्क प्रोजेक्ट रहता है, जो हम पूरे क्लाइंट के लिए करते हैं, तो उनका यही रहता है कि मेमोरी रहता है, उनके लैपटॉप में करते हैं हम, या उनका रिमोट डेस्कटॉप रहता है, तो उनके कोई भी डेटा है तो उसमें कैसे स्टोर करें, कितना कम स्पेस में ज़्यादा डेटा स्टोर करते हैं, तो वहाँ पे ये मेमोरी मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ हमको करना मेमोरी मैनेजमेंट। देन कलेक्शन फ्रेमवर्क, ये मैं अभी नहीं समझाऊंगा आपको, सब ऊपर से जाएगा। मेरा कहना है कि रोड मैप बता दूँ आपको, अगर कोई न्यू लर्नर है, अगर रोड मैप ढूंढ रहा है तो उसको एक लिए आसानी हो जाएगी। सीरियलाइजेशन करना है, नेटवर्क एंड सॉकेट, ये थोड़ा आपको सर के ऊपर से जाएगा। मैं भी जब सीख रहा था सर के ऊपर से जा रहा था, तो इसमें मैंने सिर्फ मेमोरी मैनेजमेंट किया है, ये सब कलेक्शन फ्रेमवर्क ये दोनों नहीं किया है, वो गिने चुने रहते हैं। इसके बाद हमको आना है यहाँ पे 5 नंबर। 5 नंबर में आता है ये जेनेरिक्स एंड स्ट्रीम। गेटिंग डीपर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उनके अंदर ये आते हैं। इसके बाद ये होने के बाद आपको थोड़ा एडवांस सीखना है जावा के बारे में, तो ये आ गया आपका 6 नंबर, JVM, जावा वर्चुअल मशीन, ये कैसे काम करता है वो सीखना पड़ेगा। गार्बेज करेक्शन, ये आपको सीखना पड़ेगा। बेसिक ऑफ थ्रेड्स भी इजी है, थोड़ा आप एक्सेप्शन हैंडलिंग सीख लेंगे, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट तो ये थोड़ा इजी पड़ेगा। तो ये हो गया 6। अब हम आ रहे हैं इंटरमीडिएट लेवल पे। अभी आ रहे हैं, वो थोड़ा बेसिक से ऊपर वाला था ये, अभी इंटरमीडिएट पे आ रहे हैं। वेब फ्रेमवर्क, अभी यहाँ पे जो सीख लेंगे आप वेब फ्रेमवर्क, तो इसके बाद आप कुछ ना कुछ एंड टू एंड प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे 7 में आएगा ये ग्रेडल, मावेन, आंट, ये सब एडवांस टूल है, बिल्ड टूल है, ये वेब फ्रेमवर्क में आता है ये। देन इसके बाद आप इधर आ जाइए, इधर आपको आना है 7, 8। अब इसमें वेब फ्रेमवर्क है, ये बिल्ड टूल्स है, बिल्ड करने के लिए कोई टूल्स है वो है, एंड ये वेब फ्रेमवर्क है। अगर वेबसाइट बना रहे हैं या फिर कोई भी इन टू एंड प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें कनेक्शन के लिए डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये सब वो डेटाबेस नीचे मिलेगा, तो कनेक्शन के लिए बिल्कुल अपना कनेक्टिविटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फ्रेमवर्क है ये स्प्रिंग बूट। ये तो अभी अगर आज के मार्केट के हिसाब से चलूँ एंड अगर उसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बताऊँ, तो मैं अभी जो सबसे ज़्यादा चल रहा है स्प्रिंग बूट, और इसमें भी सबसे ज़्यादा चल रहा है स्प्रिंग बूट। काफ़ी डिमांड है और काफ़ी अच्छा पैकेज भी लोग उठा रहे हैं, एक्सपीरियंस। तो ये सीखना है आपके बाद 8 नंबर। प्ले फ्रेमवर्क और स्पार्क, ये 2 आप सीख लीजिए, ये तो उतना जरूरी नहीं है, लेकिन स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट काफ़ी मस्ट है। अगर आप जावा में आप करियर बनाना चाहते हैं, डेवलपर है तो जावा, तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा स्प्रिंग बूट। उसके बाद हम आ जाते हैं 9 ORM में आपको सीखना है JPA सीखना है आपको,
देन इसमें आता है स्प्रिंग डेटा, JPA, हाइबरनेट, ये सब थोड़ा अब ये इंटरमीडिएट से ऊपर है, इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल के आ रहा है ये। इसके बाद JDBC लॉगिंग फ्रेमवर्क, इसको मैं 10 भी दे देता हूँ। JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो ये डेटाबेस जैसे SQL हो गया डेटाबेस, वैसे जावा में होता है। तो अगर डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना है एंड टू एंड, किसी मान लो आपने कोई एक प्रोजेक्ट बनाया, मैं एग्जांपल लेता हूँ रेलवे का, तो रेलवे का आपका वेबसाइट है टिकट बुक करने का, तो मान लो मैंने अपना टिकट डाला ऋषिकेश इतना एज है, यहाँ से यहाँ नागपुर से पुणे जाना है मुझे, तो वो उनके सर्वर में फीड हो के भाई इसको इसने ये डाला हुआ है, इसको मिडिल और 28 नंबर का मिल गया है सीट। अब भाई किसी दूसरे को ना मिले तो वो डेटाबेस क्रिएट करते हैं और वहाँ से मैच करते हैं कि ये सीट किसी और को अलोकेट हुई है कि नहीं। अगर हुई है तो फिर ये सीट नहीं देना, दूसरी कोई खाली है तो वो दे दो, अगर नहीं हुई है तो फिर वो सीट, तो वहाँ डेटाबेस कनेक्टिविटी आएगी। तो यहाँ जावा से भी हम कर सकते हैं। इसके बाद हमको आना है यहाँ 11 लॉगिन फ्रेमवर्क, लॉग बैक, लॉग 4J2, ये उतना मुझे भी नहीं पता पर ये है। देन इसके बाद ये सब एक ही है 10। इसके बाद आना एडवांस, ये यहाँ से चालू हो गया है 12 JDBI3, JDBC टेम्पलेट, जावा डेटाबेस, इसमें ही आता है। देन टेस्टिंग योर ऐप, मॉकिटो, ये सब मुझे भी नहीं पता है। JVM का जावा वर्चुअल मशीन का, तो ये आपको सीखना है, इसी में आ जाएगा। एंड बाद में लास्ट 14 एंड नॉट द लीस्ट, भाई इसके बाद भी और है, मतलब ये दूसरे लैंग्वेज का दिया है लेकिन जावा ख़त्म नहीं हुआ है, हर बार न्यू अपडेट आते रहता है। जावा 8 कभी 8 चलता है, जावा कुछ वर्जन ज़्यादा चेंजेस होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ न्यू एडिशन होते रहते हैं। तो उसमें JUnit, TestNG, REST API, Azure एंड JMeter, ये सब सीखना है। तो ये था कुछ रोड मैप, ये थोड़ा मैं कर लेता हूँ। एंड अगर आपको इसका ये PDF है या स्क्रीनशॉट भी बोल दूँ मैं, तो अगर आपको ये चाहिए तो आप मेरा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे करिए। वैसे मैं PDF है, मैं तो हर जगह अपने टेलीग्राम पे भी कर लूँगा सेंड, तो वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा, मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप वहाँ पे उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाए। तो ये आज हमने बात किया जावा के रोड मैप का। अब अगला वीडियो पाइथन या फिर आपकी जो भी डिमांड रहेगी इस पर मैं लेके आऊँगा। एंड इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो आप मुझे बता दो, और कोई और वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी मैं थोड़ा प्रिपेयर करके लाऊंगा आपके सामने भी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।